नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 और 12 नवंबर की आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में कि यह 2 दिन आप सभी के लिए कैसे रहेंगे। यह 2 दिन में आप सभी को किन किन चीज़ों से फायदे होंगे और किन किन चीज़ों से सावधान रहने होंगे। आपको VSI कैसे रहेंगे, लव लाइफ कैसे रहेंगे और हेल्थ की महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देंगे और साथ में ही बताएंगे आपको शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस बिल्कुल ही ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही खास और बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पॉजिटिव की। आप किसी भी परिस्थिति में उचित सामंजस्य बनाकर रखने में समर्थ रहेंगे। परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करके अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होगी, फिर भी आपके मूड में बदलाव आते रहने की वजह से सकारात्मक बातों पर ध्यान टिकाए रखना आपके लिए कठिन लग सकता है। अधिक वक्त अकेले में न बिताएं। लोगों के साथ जुड़े रहने की वजह से अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर रख पाना संभव होगा। आपके सहयोगात्मक तथा संतुलित व्यवहार से परिवार तथा समाज दोनों जगह उचित मान सम्मान बना रहेगा। अगर जमीन जायदाद संबंधित कोई काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। अपनी भावनाओं को सुलझाने के लिए योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। जीवन में मिल रही खुशियों की तरफ अधिक ध्यान बना रहेगा। अपने विचारों में बदलाव लाने की वजह से मानसिक शांति का अनुभव होगा। अपनी हॉबी के लिए थोड़ा वक्त निकालें। अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने से अपने अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। खास लोगों के बीच उठना बैठना होगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई भविष्य संबंधित योजनाएं भी बनेंगी। किसी व्यक्ति के साथ हो रहे विवादों में आपकी नकारात्मक बातों की अधिक चर्चा होने के कारण आपको रोष महसूस हो सकता है। जिन बातों के जिक्र के कारण मन में बेचैनी और रोष उत्पन्न होता है, वह बातें आपके प्रगति की रुकावट है। उन बातों को बदलने के प्रयत्न करना जरूरी होगा। आपका कर्म और पुरुषार्थ आपको हर काम में सफलता और उपलब्धि देगा। युवा वर्ग भी गंभीरता से अपने जीवन के मूल्यों को समझेंगे। किसी पॉलिश आदि में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। आपके अंदर की इच्छा शक्ति में बार बार बदलाव आने की वजह से आप अपने लक्ष्य को बदल रहे हैं, जिसके कारण किस दिशा में और कितने प्रयत्न करने हैं, इस बात को जानना आपके लिए कठिन हो रहा है। एक बार तय किए गए निर्णय को किसी भी हाल में न बदलें। किसी निकट संबंधी का विवाह तय हो जाने से शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे प्रफुल्लता रहेगी। अनुभवी व्यक्तियों के साथ में आपको कुछ सकारात्मक बातें सीखने का मौका मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। खुद के द्वारा तय की गई बातों पर टिके न रहने की वजह से अपने विश्वास को बनाए रखने में आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। अपनी भावनाओं से अधिक कार्य को महत्व देना सीखें और खुद के द्वारा दिए गए वचन को निभाने की कोशिश करें। इस समय बेहतरीन धनदायक स्थितियां बन रही है, अतः आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने के लिए उचित समय है। साथ ही अपनी किसी नकारात्मक बातों को छोड़ने का संकल्प करें, इससे परिजनों को खुशी मिलेगी। परिवार के लोगों के बर्ताव की वजह से आपको मानसिक क्लेश होगा। दूसरों के प्रति रखी अपेक्षाएं किस प्रकार से गलत है, इस बात का आज एहसास भी होगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय में बदलाव लाने की कोशिश ना करें। वही VSI की बात करें तो कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं पर काम होगा, लेकिन साथ ही कुछ जटिलताएं भी सामने आएंगी। कानूनी कार्यवाही को पहले सुलझाना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को जल्द ही किसी ऑफिशियल यात्रा का ऑर्डर मिल सकता है।
कार्यस्थल पर लिया गया कोई ठोस निर्णय बेहतरीन साबित होगा और कामयाबी भी मिलेगी। आपकी कोई योजना लीक होने से कुछ विरोधी रुकावटें डाल सकते हैं। सरकारी कार्यालय में माहौल कुछ नकारात्मक रहेगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप का प्लान बना रहे हैं तो ग्रह स्थिति अनुकूल है। बिजनेस बढ़ाने संबंधित काम भी होंगे। सरकारी सेवारत लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन साथ ही कार्यभार भी बढ़ेगा। आज ज़्यादातर समय मार्केटिंग और पेमेंट कलेक्ट करने में बीतेगा। इस समय कार्यस्थल पर अचानक ही कुछ खर्चे आ सकते हैं, परंतु सहकर्मियों के सहयोग से सभी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। व्यवसाय संबंधित कुछ नई बातों की जानकारी मिलेगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, लेकिन अपना कोई भी प्लान किसी के सक्षम जाहिर ना करें। आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। किसी ऑफिशियल यात्रा का भी ऑर्डर मिल सकता है। अब हम बात करेंगे आपका लव लाइफ के बारे में। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ कहासुनी रहेगी। विपरीत लिंग के लोगों से व्यवहार करते समय निश्चिंत दूरी बनाकर रखें। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। पति पत्नी के बीच कुछ समय से चल रही गलतफहमियां दूर होगी और संबंधों में पुनः सुधार आएगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र के मिलने से मधुर यादें ताजा होगी। प्रेम संबंधों के उजागर होने से घर में कुछ तनाव रह सकता है। वहीं हेल्थ की बात करें तो अधिक मेहनत व परिश्रम की वजह से कमजोरी व थकान जैसी स्थिति रहेगी। समय समय पर आराम अवश्य लें। एसिडिटी और पेट दर्द जैसी परेशानी बढ़ सकती है। इस समय अपनी दिनचर्या और खान पान को बहुत अधिक संतुलित रखना जरूरी है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपनी सुरक्षा करना जरूरी है। आपकी उत्तम दिनचर्या व खान पान की वजह से स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। वहीं आपको आज के दिन किन किन चीजों से सावधान रहने होंगे। कुछ मामलों में बहुत अधिक सूझबूझ और सोच विचार कर निर्णय लें। इसमें किसी प्रकार का विश्वासघात या धोखा होने की स्थिति बन रही है। किसी भी समस्या को गुस्से की वजह शांति पूर्वक तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। किसी निकट संबंधी के साथ गलतफहमी की वजह से संबंधों में टकराव आ सकता है। अपने गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण अवश्य रखें। युवा वर्ग किसी असफलता की वजह से तनाव की स्थिति से गुजर सकते हैं। किसी के साथ बहुत अधिक वाद विवाद में न पड़ें और वाहन का प्रयोग भी बहुत सावधानी पूर्वक करें। अत्यधिक गुस्से व जल्दबाजी की वजह से कुछ बनते काम बिगड़ सकते हैं। बच्चों को अपनी पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पैसों के मामले में किसी पर भी अधिक भरोसा न करें। घर पर मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं। भावुकता और उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ध्यान रखें कि कुछ लोग आपकी इन बातों का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। कुछ हद तक अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है। लापरवाही की वजह से कोई भारी नुकसान भी हो सकता है। सरकारी मामले स्थगित रखें। किसी तरह की अड़चन आ सकती है। अब हम बात करेंगे आपका शुभ रंग क्या है और शुभ अंक क्या है। आपका शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 7। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।